इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर, डीएस लिख देते हैं इसको। डिप्टी स्पीकर कैसे होगा, ठीक है, जो दिन लोकसभा अध्यक्ष नियत करे। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो अपने पद पर आ जाएंगे, फिर वो चुनाव कराएंगे इनके लिए। लोकसभा अध्यक्ष नियत करे, नियत का मतलब होता है फिक्स करना, नियत करे और और प्रस्ताव को पीएम स्वीकार करें। पीएम क्या कर लें, उसको स्वीकार कर लें। यानी हम क्या कह सकते हैं, द डे द डे विच इज फिक्स्ड बाय स्पीकर, द डे विच इज फिक्स्ड बाय स्पीकर एंड प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय पीएम। कि वो एक प्रस्ताव भेजेंगे कि भाई इनके लिए लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए, और पीएम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ये स्वीकार है, आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक दिन फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, तो या तो सर्वसम्मति से चुन लेंगे, नहीं तो फिर वही बात है कि क्या होगा, साधारण बहुमत से फिर उनको फिर ऐसे ही वोटिंग कराई जाएगी। अच्छा, वोटिंग कैसे होती है, तो वहाँ पर अब तो मतलब बड़ी आधुनिक हो गई है कि वहाँ पर मशीन होती है, ठीक है, मशीन समझ रहे हैं, रेड कैंसिल, ग्रीन यस, वहाँ पे वोटिंग की जाती है आपका। तो एक वोट ले ली जाती है कि भाई आप इसके लिए क्या हैं, कि क्या आप बोले एक दिन पहले, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के लिए तो एक दिन पहले देना पड़ता है, ऐसे ही उपाध्यक्ष के लिए क्या बोलेंगे, आप सब लोग अपने नाम देंगे, अपने नाम देंगे कि भाई हम इनको चाहते हैं उपाध्यक्ष बनना। और आप एक ही व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आप ये बोले कि मैं इन दोनों को चाहता हूँ, एक एक नाम आप दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति को। तो फिर वो काउंट हो जाता है और देख लेते हैं कि भाई मेजोरिटी मिली है या नहीं मिली। आसान है। तो दोनों के चुनाव समझ में आए। अब अगली बात आई कि दोनों के चुनाव होके ये आपका चिन्हित तो हो गए, अब अध्यक्ष तो आ गए, अध्यक्ष तो आ गए। अब याद रखिए, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्टिकल 95 क्या कहता है, आर्टिकल 95 कहता है, ये कहता है कि यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो उनकी कार्यवाही कौन करेगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, इफ स्पीकर इज एबसेंट, तो कौन होंगे, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कार्यवाही को संभालेंगे, ठीक है। और फिर मान के चलिए यदि उपाध्यक्ष भी है, ये भी इसी आर्टिकल में बात की गई है, इफ डिप्टी स्पीकर, इफ डिप्टी स्पीकर इज एबसेंट, इफ डिप्टी स्पीकर इज एबसेंट, देन लोकसभा द्वारा, लोकसभा जिस व्यक्ति को, लोकसभा द्वारा चयनित व्यक्ति कोई होगा, या पर्सन प्रेस्क्राइब्ड बाई, पर्सन प्रेस्क्राइब्ड बाई लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। बात क्लियर। क्या बोलेंगे, इफ लिख लेंगे इसको, इफ स्पीकर इज एबसेंट, देन speaker will be the deputy speaker will be the speaker, then deputy speaker will be the speaker. And if deputy speaker is not present, yeah, if deputy speaker is absent, then a person who is nominated by Lok Sabha। तो ये किस में बताया गया, आर्टिकल 95 में बताया गया। तो ये तो प्रक्रिया हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, नहीं जी। अब बात आती है आर्टिकल 94 की, जो मैंने यहाँ पीछे बताया कि दो चीज़ें आपको पढ़नी है। एक तो 93 में वो कैसे चुने जाएंगे, कैसे काम करेंगे। अब बात है कि उनको हटाया कैसे जाएगा, तो ये प्रोसेस बताया गया है आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 94 में क्या कहता है, 94, आर्टिकल 94 कहता है पद मुक्ति के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में। पद मुक्ति का मतलब क्या है, लिख लेना, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाया जाना, डिप्टी स्पीकर को हटाना, यानी कि रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। क्या बात की हमने, डिस्चार्ज, किसका डिस्चार्ज होगा, किसका डिस्चार्ज होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ स्पीकर। अब इसमें क्या होगा, तो देखो इसके कुछ तरीके हैं। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, यानी कि जो स्पीकर होगा, वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, हाँ या ना, वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या नहीं। अपने ही सदस्यों में से वो चुनती हैं, तो इसका मतलब है उसको लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। लेकिन किसी वजह से मान के चलो कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, जैसे कि उसको अभी ओम बिरला हैं, कल को मान के चलिए ओम बिरला को
बीजेपी गवर्नमेंट ये सोच लेती है कि इनको किसी प्रदेश का सीएम बनाए, तो सीएम बनाने के लिए उनको उस विधानमंडल में भेजना पड़ेगा, या तो एमएलसी उनको बनाना पड़ेगा या एमएलए बनाना पड़ेगा। अब अगर एमएलसी या एमएलए वो हो जाएंगे तो उनको फिर अपना जो सांसद का पद है, एमपी का पद है, वो छोड़ना पड़ेगा। तो अगर वो एमपी ही नहीं रहेंगे, लोकसभा के एमपी नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर वो बने रह सकते हैं कि अध्यक्ष? आप कहेंगे नहीं। तो पहली बात तो ये होती है, क्या बोलेंगे, पहली बात हम कह सकते हैं, यदि वे लोकसभा के सदस्य ना रहें किसी भी वजह से, यदि वे लोकसभा के सदस्य ना रहें, इफ ही विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ, इफ ही will not be a member of लोकसभा, ठीक है, और हाउस ऑफ पीपल। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि वो अपना त्याग पत्र दे दें, खुद ही त्याग पत्र, यानी कि वो रिजाइन कर दें। ये भी तो स्थिति हो सकती है। आप कहेंगे हाँ, रेजिग्नेशन अपना दे दें। तो त्याग पत्र, अब त्याग पत्र के बारे में दोनों की बात करेंगे। जब अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देंगे, यानी कि जो स्पीकर हैं वो किसको देंगे? अध्यक्ष बोले तो स्पीकर किसको अपना त्याग पत्र देंगे? डिप्टी स्पीकर को, यानी कि उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को वो अपना रिजाइन कर देंगे, डिप्टी स्पीकर को। और साथ में यहाँ पर याद रखना, अगर उपाध्यक्ष की बात करें, दोनों पर शर्तें समान लागू होंगी। उपाध्यक्ष का मतलब डिप्टी स्पीकर जो होंगे, ये अपना रेजिग्नेशन किसको दे दें? अध्यक्ष को दे दें, अध्यक्ष को अर्थात स्पीकर को, DS2S और S2DS। अच्छा, अब दूसरी बात समझिए, एक तो ये है कि वो मतलब सदस्य ना रहे, एक ये रहे त्याग पत्र दे दे। तीसरी स्थिति है कि उनके जो कार्य हैं वो उस पद पर रहते हुए ठीक नहीं है। और लोकसभा भी किसको अपना अध्यक्ष चुनती है? कि जो संचालन सही तरीके से कराएगा। और ये देखा जाता है कि जिसका कोई उपद्रवी स्वभाव ना रहा हो। अब मान के चलो कोई एक ऐसा सांसद है जो ज़्यादा उछल कूद करता है लोकसभा में, और उसका पिछले वर्षों का ऐसा ही अनुभव रहा है, या उसके एक्ट इस तरह के हैं, तो कभी आप चाहेंगे कि वो लोकसभा का आपका अध्यक्ष हो, स्पीकर हो? तो आप कहेंगे नहीं। ऐसे उछल कूद वाले व्यक्ति को तो बड़े, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो मर्यादित व्यक्ति हो, और देखो नाम बेशक स्पीकर है लेकिन काम कुछ नहीं है स्पीकर जैसा, चुप बैठ जाना है, बस सबको सुनना है। ऐसा नहीं है स्पीकर का मतलब उनको बोलते रहना है। बोलते भी हैं, कई बार लोगों को निर्देश भी देंगे, बहुत बार वो डांटेंगे भी, कुछ अधिकार भी अभी हम उनकी बात करेंगे, क्या अधिकार उनके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आएगी, तो उनको फिर हटाया भी जा सकता है अगर वो निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे। तो याद रख लेना, इन्हें तत्कालीन बहुमत से हटाया जा सकता है। एक नया बहुमत आपके सामने नाम आया, तत्कालीन बहुमत। तत्कालीन बहुमत होता है आपका करंट मेजोरिटी, इसको जरूर लिखना वर्ड को, करंट मेजोरिटी। तत्कालीन बहुमत से हटाए जा सकते हैं दोनों ही, उपाध्यक्ष भी, लिख लेना, उपाध्यक्ष प्लस अध्यक्ष, दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो ये तत्कालीन बहुमत क्या होता है? जैसे लोकसभा में अधिकतम सीटें तो 543 हैं, लेकिन आपको लगता है कि 543 लोग रोज हर रोज जाके बैठते होंगे? तो तत्कालीन बहुमत का मतलब है, मान के चलिए उस दिन लोकसभा में 200 लोग हैं, ठीक है। तो इस 200 का जो तत्कालीन बहुमत का मतलब हो गया, कितना होगा मुझे आप बताइए, मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ इसमें। तो आप कहेंगे 200 का बटे 2 प्लस 1, यानी कि कुल मिलाकर के हमको कितना चाहिए? 101 लोग। तो इसको बोलते हैं तत्कालीन बहुमत। इसमें सदन की कुल संख्या का मतलब नहीं होता है, वहाँ पर करंट मेजोरिटी का मतलब जितने लोग वहाँ पर वर्तमान में मौजूद हैं, ठीक है। सर प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल कितना होगा? मैंने बताया ना, प्रोटेम स्पीकर का कोई कार्यकाल नहीं होता बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सिर्फ इतने भर के लिए चुना जाता है कि जब तक एक नया अध्यक्ष का चुनाव ना हो। और साथ में अध्यक्ष का चुनाव कितने दिन में होगा, इस बात को भी हमारे संविधान में कहीं डिस्कस नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कहा यथाशीघ्र चुनाव हो, क्या हो, एक अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, एक जल्दी से एक चुनाव हो, ये बात की गई है, जल्दी से चुनाव हो। तो हटने का प्रोसेस भी समझ में आया, कोई दिक्कत? हटने का प्रोसेस भी समझ में आया, प्रोटेम स्पीकर समझ में आया। और एक चीज और याद रख लेना, प्रोटेम स्पीकर क्यों है? शपथ के लिए, अगले अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष आ भी गए और अध्यक्ष हट भी गए, ओके। अब अध्यक्ष जो ये आए थे कितने समय के लिए आए थे? प्रोटेम नहीं, आपको याद रखना है अध्यक्ष का कार्यकाल। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों को साथ लेके चल रहे हैं हम। इनका जो कार्यकाल है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को ही हम पढ़ रहे हैं, कार्यकाल, ठीक है, जो टेन्योर होता है,
या टेन्योर क्या टर्म्स बोलें तो ज़्यादा ठीक होगा, टर्म्स, इनका जो टर्म्स होता है वो कितना होता है, वो 5 ईयर्स का होता है, 5 वर्षों का। कितने का होता है, 5 वर्षों का, ठीक है। और ये 5 वर्षों का जो कार्यकाल है इसका ये बताया गया है आर्टिकल 83 में। और आर्टिकल 83 में मैं फिर से कहूँगा, इसमें बताया गया है आपका ड्यूरेशन ऑफ एमपीज, यानी कि जो संसद के सदस्य हैं उनकी पदावधि बताई गई है। तो क्या इसमें सिर्फ लोकसभा की बात की गई है या लोकसभा और राज्यसभा दोनों की? तो कभी भी जब बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए संसद सदस्यों की अवधि, चाहे लोकसभा की आपसे पूछे चाहे राज्यसभा की, राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए होता है, लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो आपका ये जो बताया गया है आर्टिकल 83 में बताया गया है कार्यकाल इनका। लेकिन क्या 5 वर्ष पूरे करेगा ये जरूरी है? आप कहेंगे नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है। समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है, समय पूर्व भी। अब लोकसभा अध्यक्ष हो या आपका, किसकी बात कर लेते हैं हम, लोकसभा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना ऊपर लोकसभा। अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, तो लोकसभा लिख लेना। समय पूर्व भी लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है समय पूर्व। समय पूर्व से मतलब क्या है, कैन ऑल्सो बी, कैन ऑल्सो, प्री मैच्योरली का क्या मतलब हो गया? तो आप कहेंगे जैसे प्री मैच्योरली का मतलब है कि भाई 5 वर्ष से पहले ही। तो मैच्योर तो कब होगा, जब पूरा कार्यकाल होगा किसी भी चीज को, परिपक्व, मैच्योर का मतलब क्या होता है, परिपक्व, पूर्ण अवस्था हो जाना, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जो मनुष्य है, अगर आप मैच्योर बोलते हैं ना कि आपको मैच्योर होना चाहिए, आपको परिपक्व होना चाहिए, परिपक्व होने का मतलब ही क्या होता है कि आपको पूर्ण मानव हो जाना चाहिए, तभी आप एक परिपक्व इंसान कहलाएंगे, ठीक है, जब पूर्ण हो जाएंगे। तो 5 वर्ष तो हुए नहीं, तो प्री मैच्योरली मतलब उससे पहले ही। इसको बताया गया है आपका कि समय पूर्व भंग किया जा सकता है, लेकिन ये अधिकार किसके पास में होगा, याद रख लेना, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। बड़ी कमाल बात कर दी भैया। लोकसभा अगर मान के चलिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो किसका होता है, बहुमत दल का नेता होता है, और उसको जो बहुमत मिलता है वो कहाँ पर, मैंने बताया था आपको, लोकसभा में ही तो बहुमत मिलता है। अब अगर लोकसभा का गठन हो गया, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पीएम सलाह दे दे राष्ट्रपति को कि भैया अब मेरा मोह, जो मोदी जी ऐसे बोलने लग जाए कि मेरा तो जो है अब मोह भंग हो गया है इस प्रधानमंत्री पद से, अब तो मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ, और अब मेरा बिल्कुल रुचि नहीं रही है इस प्रधानमंत्री पद में, आप एक काम करो, इस लोकसभा को भंग कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं, उसी के लिए तो उन्होंने मेहनत की थी, उसी को तो जो मेजोरिटी उनको चाहिए थी लोकसभा में, उसी के लिए तो उन्होंने प्रयास किया, तो फिर ऐसा तो कभी व्यवहारिक होता नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति साहब को यहाँ दिखाने की एक शक्ति दे दी गई है कि ये राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है किसी विशेष परिस्थितियों में अगर आवश्यकता हुई, ठीक है। और जो समय पूर्व भी भंग किया जाता है, ये भंग किया जाता है इसको आर्टिकल 85(2) से, आर्टिकल 85(2) से इसका वर्णन दिया गया है वहाँ पे सारा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है, मंत्री परिषद जो है आपका, मंत्री परिषद लोकसभा में विश्वास, लोकसभा में विश्वास मत खो दे, विश्वास मत खो दे, विश्वास मत खो दे, और और नई सरकार का गठन ना हो पाए, नई सरकार का गठन ना हो पाए। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मैंने पढ़ाया था आपको, थोड़ा जटिल क्वेश्चन रहेगा लेकिन उम्मीद करूँगा आप बताएंगे। गठन ना हो पाए, मेरा प्रश्न सुने भाई। अभी जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, अभी जब आपका जो सरकार बनी है हमारी अभी वर्तमान में, तो उस सरकार में क्या अकेले बीजेपी को खुद को बहुमत प्राप्त है, या बीजेपी ने अकेले ने अपने दम पे सरकार बनाई है, या अपने जो सहयोगी दल है उनके साथ में मिलकर बनाई है सरकार? तो आप कहेंगे हाँ, बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ में मिलकर के सरकार बनाई है, अन्य पार्टियों का भी उन्होंने आपका सहारा लिया है। और अन्य पार्टियों का जब उन्होंने सहारा लिया है तो ऐसा हो सकता है ना कि वो पार्टी, उनका जो सहयोग है वो कभी भी छोड़ सकती हैं, सरकारें ऐसे ही तो गिरती हैं, हो सकता है वो कल को बहुत सारे